हमारे साथ एक और सेलिब्रिटी कंज्यूमर अफेयर्स और सिविल सप्लाई सीआर चौधरी साहब राजस्थान की धरती से ही जन्मे और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और हम कहना चाहेंगे कि रोटी कपड़ा और मकान जो जरूरत होती है किसी एक आम इंसान की, सर उसकी पूर्ति करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों की जिज्ञासा भी होगी। मैं आप और सर के बीच एक बाधा नहीं बनूंगा। मैं पहले जानना चाहूंगा सर आपसे कि सरकार की ऐसी क्या योजनाएं हैं जो आप लोग लेके आए हों, अब से पहले नहीं हो, और एक छाप छोड़ी जा सकती है कि एनडीए गवर्नमेंट ने यह सब कुछ किया। जी सबसे पहले मैं जन टीवी के सुदाना जी और आप पूरी टीम को इस 5 वर्ष की शानदार उपलब्धि के उपलक्ष्य में बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू सर। साथ ही मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, जवाब देने से पहले या कोई बात कहने से पहले आपने हमारा मेमेंटो देकर के या सत्कार किया, उसके लिए भी बहुत हृदय से धन्यवाद। जहां तक आपने पूछा कि एनडीए गवर्नमेंट में या हमारी सरकार आने के बाद में फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स में क्या नया काम किया, मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि मोदी सरकार के आने के पश्चात जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, दैट कवर्स अराउंड 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन टू 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। 2/3 जनसंख्या को हम हाईली सब्सिडाइज यानी 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए कॉस्ट ग्रेन्स देते हैं। जब हम आए थे उस समय तक कुल 7 राज्यों में इंप्लीमेंट हो पाया था। आफ्टर कमिंग टू द पावर, आज 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ है। दैट इज द बेस्ट अचीवमेंट, जिसके तहत सारे लोगों को काम मिल रहा है। फर्स्ट। सेकंड, एज फार एज द कंज्यूमर अफेयर्स, सेकंड रिगार्डिंग द फूड डिपार्टमेंट, अमूमन लोगों को शिकायत देती थी, बट इट इज ए रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। अमूमन लोगों को शिकायत देती थी कि हमारा फूड ग्रेन्स जो है सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स है, इट इज बीन सोल्ड टू द अदर्स बाय द डीलर। इट इज ए जनरल कंप्लेंट ऑफ द पीपल। और उसके लिए एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन किया गया है, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू द डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोक्योरमेंट में भी पता लग जाएगा किसका माल खरीदा है, सारा कंप्यूटर पे वन कैन सी कि कितना गेहूं किससे खरीदा, कितना सरसों खरीदी, कितना चीनी आई है, एवरीथिंग इज ऑन द कंप्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूशन तक का ये कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। इसमें आप हमारे पास में 5,26,000 शॉप्स हैं, फेयर प्राइस शॉप्स इन द कंट्री, 5,26,000। इसमें से आप देखेंगे करीब 1,86,000 दुकानों के अंदर ये हमारी पॉस मशीन लग गई है। यानी पॉस का मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। थंब इंप्रेशन लगाने के बाद में वो जो राशन कार्ड होल्डर है वो ही वहां से माल उठा सकता है, अन्य आदमी नहीं उठा सकता है। और इस विधि के लागू होने के बाद में 2,32,00,000 राशन कार्ड जो है आइदर गोस्ट राशन कार्ड पाए गए या इन एलिजिबल पर्सन्स वर टेकिंग द राशन कार्ड ऑफ द। लेकिन सर पॉस मशीन पे सवाल खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं कि अभी यहाँ राजस्थान में भी कई लोगों की शिकायतें हैं कि जिस तरह से काम करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं। ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे, आप कोई चीज आई है तो जो कई सालों से दूसरे धंधों में इन्वॉल्व थे, दे डोंट लाइक दैट पोस्ट मशीन शुड बी कंपल्सरी फॉर देम। लेकिन आज की तारीख में राजस्थान में 26,000 दुकानों में पोस्ट मशीन है। भारत के मैंने अभी बताया था आपको 1,86,000 दुकानों में लग चुकी है। और इससे बहुत पारदर्शिता आई है, ट्रांसपेरेंसी इज देयर। और व्यक्ति जो एलिजिबल है, ही इज गेटिंग नाउ राशन फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप्स आफ्टर दिस पोस्ट। अब इसमें जहां तक खराबी का, देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पे इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा। देयर आर बॉर्डर एरियाज हैं,
ट्राइबल एरिया जहाँ पे है, वी आर ट्राइंग, मतलब उनको भी हम बहुत कम है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छे ढंग से कदम उठा करके इसका राजस्थान का फूड डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है। सर, करप्शन एक बड़ा इशू था, आप जिसकी बात कर रहे हैं, लगता है आपको कि पॉस मशीन आने के बाद इस पे कोई लगाम लग पाएगी? 100% पॉस मशीन के बाद में मैंने बताया ना, पहली बात आपका राशन आपको ही मिलेगा, जिसके नाम से राशन कार्ड है, थम यानी आधार कार्ड है, आधार नंबर से आपका बैंक का खाता भी जुड़ा हुआ, आधार नंबर के आधार पे आपका सारा जो राशन कार्ड का अकाउंट है और मेंबर वगैरह सारे एवरीथिंग इज देयर। और उसके पश्चात आई डोंट थिंक कि अदर फेलो कैन टेक द राशन कार्ड इंस्टेड ऑफ दैट एलिजिबल पर्सन। जी, बीपीएल की जो बात कर रहे थे अभी कि बहुत सारे फेक राशन कार्ड भी और बीपीएल जो कार्ड बने हुए हैं उसमें भी काफी करप्शन था, राजस्थान में भी ऐसे केसेस आए सामने, लेकिन ये तो आपने पकड़ा, लेकिन एक्चुअल में जो नीडी है उसको भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहे। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को आउट कर दिया आप, लेकिन उसे जोड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि कई स्टेट्स में ये चीजें सामने आई होंगी। मैं आपको एक अर्ज करूं, द सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखती है कि किस स्टेट के अंदर कितना राशन जाना चाहिए जी, और केंद्र सरकार उस बात के लिए भी कृत संकल्प है कि जब से एनएफएस आया है, आपका जिस महीने का राशन कार्ड है वो राशन है वो राशन 3 महीने पहले पहुंचा दिया जाता है हर स्टेट को। अदरवाइज यदि मान लो हमारी लैप्स और हमारी गलती के कारण राशन कार्ड नहीं पहुंचा तो वी हैव टू मेक द पेमेंट टू द बेनिफिशियरीज, वो नहीं हो, और इस कारण से 3 महीने एडवांस में चलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक एफसीआई के गोदाम, सेंट्रल वेयर हाउसिंग गोदाम, स्टेट वेयर हाउस के गोदामों तक माल को पहुंचाना। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन इज द विद द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इट इज देयर जॉब टू डिस्ट्रीब्यूट इट प्रॉपर्ली, नॉट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वी आर जस्ट एडवाइज, आवर रोल इज एडवाइजरी। इफ anything is committing wrong by any person, any government, then we can call them, we can ask them that these are the mistakes. So jahan tak distribution part, that is not with the central government. Our job is up to provide the this food grain in bulk. सर देखिए, योजना तो सभी सरकारों की अच्छी होती है, अगर कहीं फेल होता है उसका पॉइंट तो वो होती है मॉनिटरिंग की कमी। कुछ ऐसा सिस्टम आप लोग कर रहे हैं कि जिसकी वजह से रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग हो सके? और सबसे बड़ी बात है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिसके आदर्शों को आप लोग मानते हैं, अंत्योदय यानी कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचना चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी कि वास्तव में जो जरूरतमंद है उसे मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसकी उंगली लगा करके कोई माफिया तो नहीं लेके जा रहा है, या उसकी उंगली लगवाई जा रही है, वो मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा उसे? अब मुझे नहीं लगता इस प्रकार की, आज जहां देश काफी एडवांस स्टेज में जा रहा है, लोग काफी पढ़ लिख रहे हैं और उनकी जगह फर्जी अंगूठा उनसे लगा करके राशन उनसे छीन ले जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि हर जगह पे ट्रांसपेरेंसी है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर इज देयर, इंस्पेक्टर्स आर देयर, कलेक्टर एसडीओज आर देयर, वो अपना आप ही कैन रेज द कंप्लेंट। अब यदि मैं मान लो आज मेरे खाते में बैंक का नरेगा में काम कर रहा हूं, या मैं मेरा राशन कार्ड लेने जा रहा हूं और मैं मेरा राशन लेकर के फिर किसी दूसरे को देता हूं, तो इससे तो यू कैन चेक। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उसके नाम से फर्जी उठा ले। जब से पॉस मशीन्स आ रही हैं उसके बाद में बहुत ट्रांसपेरेंसी है, और मैं सोचता हूं कि जो एलिजिबल पर्सन्स हैं उनको और स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि आपने सही कहा, ये दिस इज अ गरीब जन कल्याण वर्ष, और इसके अंदर जो गरीब है, जो AA है, अंत्योदय अन्न योजना के लोग हैं, उन लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि 2.5 करोड़ फैमिलीज हैं, दे आर इवन बिलो पॉवर्टी, बीपीएल से भी नीचे, दे आर नॉन एज द AA अंत्योदय अन्न योजना, और वी सिक्योर देम कि दे मस्ट गेट द फूड ग्रेन इन टाइम। और मॉनिटरिंग होती है, बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट्स भी देती है, दे हैव टू रिप्लाई, they have to reply to the public if they are not been given ration in time, तो they will be चौधरी साहब, एक बड़ा सवाल है, वैसे तो जरूरत है, आप लोग कोई कदम उठाते हैं, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, अभी 5 राज्यों में जब चुनाव हुए विधानसभा के तो मैनिफेस्टो में बड़ी रोचक चीजें हैं। ऑयल नहीं आता है, 25 रुपए लीटर घी उपलब्ध कराएंगे, इतने रुपए किलो चावल उपलब्ध कराएंगे। ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि वास्तव में जरूरत है? ये
इनफैक्ट देखिएगा, इट इज आल्सो नीड। कारण है कि देश में जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मतलब, यदि कोई कहता मैं 2 में कराता हूं, उसको पूरा खत्म करने के लिए नेशनल लेवल पे भारत के फूड प्लानिंग कमीशन, आज के नीति आयोग ने हर स्टेट का ये निर्धारित किया कि हाउ मच पॉपुलेशन डिजर्व फॉर द हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, और उनके पैरामीटर्स थे, इकोनॉमिक पैरामीटर्स, मतलब उन्होंने तय किए यदि किसी के घर में 4 पहिए का वाहन खड़ा है या अच्छी आलीशान कोठी, दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट लाइन। लेकिन सर देखिए, आप तो एक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, आज पॉलिटिक्स में भी हैं, कितना पॉलिटिकल दखल होता है जब ये लिस्ट बनती है, शॉर्ट लिस्ट होती है, उस वक्त ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल ओडी से उतर रहे हैं और बीपीएल का कार्ड लेकर एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जहां थोड़ा सा कईयों का कोई नैतिक पतन की बात होती है, और उसको भी कंट्रोल करने के लिए किया गया कि कुछ लोगों ने, इसीलिए तो मैं आपसे अर्ज किया, दोज इनएलिजिबल पर्संस who were getting the ration, highly subsidized ration, they have been excluded. Their number is not less 2,33 lakh राशन कार्ड पूरे देश के अंदर गोस्ट या इनएलिजिबल पर्सन के पास पाए गए। 14,000 करोड़ रुपीस का पर साल जो राशन जा रहा था उन लोगों के पास में, दैट इज बीन स्टॉप्ड एंड गिवन टू द चैनलाइज टू द पुअर्स, गरीबों को भेजा जा रहा है। 14,000 करोड़ रुपए का जो राशन इन एलिजिबल पर्सन्स ले रहे थे या फर्जी ले रहे थे, फर्जी राशन कार्ड से ले रहे थे, उन सब को स्टॉप करके और राइट पर्सन्स के पास में भेजा जा रहा है। यस, दिस इज नॉट सेविंग। वो जो, क्योंकि मैंने बताया ना, फिगर इज सेम, ओनली 81 करोड़ पर्सन्स ऑफ दिस कंट्री आर एलिजिबल ओनली। 81 करोड़ आदमी ले सकते हैं। अब 81 करोड़ में 2 करोड़ 33 करोड़ फर्जी राशन कार्ड होल्डर मिल गए, तो इसका मतलब उन्होंने जो वाजिब डिजर्व कर रहा था, जो जिसको बेनिफिट जाना चाहिए था, उसके बेनिफिट को उन्होंने रोका है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, उसका वैल्यू है 14,000 करोड़। और मैं अप्रिशिएट भी करता हूं इस बात को कि आप लोगों ने चलिए एक ऐसा कुछ किया कि जिसकी वजह से कि जिन लोगों का हक नहीं है वो दूसरे का हक मार रहे हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी दे सकते हैं कि अगर किसी ने पिछली गवर्नमेंट के वक्त भी ये सब कुछ हुआ है, उनकी नजर में होगा कि बिल्कुल जो हमने कदम उठाए हैं वो ठीक है उनकी नजर में, बट निश्चित रूप में राजनीतिक दखल की वजह से लिस्ट बनती हैं। आप क्या गारंटी दे सकते हैं इस बात की कि आपके वक्त ये राजनीतिक दखल नहीं होगा और लिस्ट जो है उस अंदाज में नहीं बनेंगी कि अगर जब कभी कोई सरकार आएगी या फिर कभी जांच की जाएगी तो इस तरह की जो, ऐसा राइडर क्या होगा आपका? सिंपल सा तरीका है। अभी पिछले भी कैंप लगे थे, अभी जो कैंप लग रहे हैं राजस्व अभियान के तहत, ineligible couples, if any ineligible person are getting this highly subsidized ration, उनके बारे में तुरंत मौके पे शिकायत कर सकते हैं। उनके नाम एक्सक्लूड करने के लिए लिखा है। और जो आदमी कहता सब मैं वास्तव में एलिजिबल हूं और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मुझे मिलना चाहिए, तो तुरंत एसडीएम मौके पे, अभी ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, जो अभी इस प्रकार के कैंप लगाए जा रहे हैं जिसमें पट्टा वितरण है, शहरी क्षेत्रों में भी कैंप लग रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में। डे बिफोर यस्टरडे आई वाज इन नावा, वहां कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैं खुद मौके पे गया था, मैं भी उस कैंप को अटेंड किया। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि जहां जहां इस प्रकार की शिकायत आ रही है, दे कैन इमीडिएटली रेज दिस क्वेश्चन बिफोर द एसडीएम। एसडीएम इज देयर, ही विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। अपीलेंट अथॉरिटी बना रखा हमने, यदि ये कोई अपील यानी कोई भी आदमी एप्लीकेशन देके कह रहे ही इज नॉट फिट, और इससे बड़ी बात क्या, हम लोगों ने एक दिया है, घर के आगे लिख दें कि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत शुद्ध यानी अन्न प्राप्त कर रहा है। यदि ये मोटा मोटा लिख दे तो अपना आप ही दूसरे दिन अपने आप ही जाके कह देगा कि भैया ये तो हटा दो, कम से कम लिखा हुआ।